अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, नमस्कार सीटेट तैयारी करने वाले मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट 4 वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी तक 3 वीडियो हम बना चुके हैं, तो चलिए समय को बिना गवाए हुए पार्ट 4 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना समय को गवाए ही एस्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? एस्कीमा सिद्धांत का जनक कौन है? तो जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। यह किस उम्र में होता है? 7 से 11 वर्ष की, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय व कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। किसको जाता है? जीन पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बात खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा? यह कथन स्ट्रैंग ने कहा है। किसने कहा है? स्ट्रैंग ने। शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह कथन स्ट्रैंग का है। किसका है? स्ट्रैंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की थी? जीन पियाजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन, 10वां क्वेश्चन है। परिवार एक साधन है, यहाँ 100 लिख चुका है, मिसप्रिंट है। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शैशव अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितना है? वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितना? 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र 6 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। स्कूलों में या संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? आंगनवाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आंगनवाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा और घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती है? सामाजिकरण का क्रिया जीवन भर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? बालक 3 माह में अपनी माता को पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? शर्म की अवस्था शैशव अवस्था को कहते हैं। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था में होती है? बाल अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का
ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों की व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता करता है, इसीलिए प्रारंभिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किस से है? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। प्रयोजनवाद ने किसको जन्म दिया है? प्रोजेक्ट विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? आगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। देखो सुनो समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और बोलो प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। प्रयोगात्मक होगा यहाँ पर, प्रयोगात्मक विधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में शिक्षण सूत्र का आगमन होता है? आगमन विधि में। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडन गार्डन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? फ्रोवेल है। कौन है? फ्रोवेल है। फ्रोवेल यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। किंडन गार्डन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? फ्रोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इटली के रहने वाले थे। यह विधि इंद्रियों यानी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। मॉन्टेसरी शिक्षा के जनक कौन है? तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जो इटली के थे। और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली क्या है? तो इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक हेनरी क्राल्डवेल है, कुक है। सॉरी, खेल पद्धति के जनक कौन है? हेनरी क्राल्डवेल कुक। खेल पद्धति का जनक कौन हो गया? हेनरी क्राल्डवेल कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? डाल्टन पद्धति के जनक है कुमारी हेलन पार्खस्ट। डाल्टन पद्धति का जनक कौन है? कुमारी हेलन पार्खस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधित विकार से। और डिसलेक्सिया पर ही एक फिल्म डायलेक्सिया जिसको कहते हैं, डायलेक्सिया पर एक फिल्म बना था तारे जमीन पर आमिर खान का, जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो पढ़ने से संबंधित विकार डायलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन में। श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात है अच्छी लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है?
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? आंकिक अक्षमता से। यानी डिस्क, देखिए वो था डायलेक्सिया, डायलेक्सिया में क्या था? पढ़ने में दिक्कत। और यह डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेट, यानी जो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो कैलकुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा? आंकिक अक्षमता से। यानी डिसकैलकुलिया यानी जो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जो कैलकुलेट नहीं करेगा, आंकिक अक्षमता यानी उसको लिखने में दिक्कत होगा, अंक पहचानने में उसको दिक्कत होगा, डिसकैलकुलिया होगा। गणना नहीं कर सकता, अंकों का गणना वो सही नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य क्या है? वंशानुगत कारकों के। आरवी कैटल के तरल बुद्धि तुल्य क्या है? वंशानुगत कारकों के। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ में किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूले। अगर आप भी चाहते हैं कि पिक्के भी मैथ का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।